बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसान अल हक और आप देख रहे हैं CBTV। गुज़िश्ता रोज़ हम सब ने एक ख़बर सुनी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने वफाकी काबीना में 16 वज़ारतों के सेक्रेटरीज़ को रेड लेटर जारी किए हैं और उनको 21 दिन का टाइम दिया गया है कि 21 दिन में अगर वो अपना जो टास्क उनको दिया गया अगर वो मुकम्मल नहीं करेंगे तो उन सबको अपने ओहदों से हाथ धोने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने पहली बार अपनी काबीना को या अपने काबीना के सेक्रेटरीज़ को अहदेदारों को इस तरीके से वार्निंग दी है और कोई टास्क दिए हैं, या इससे पहले भी इमरान खान साहब ऐसा कर चुके हैं और उसके बाद उनकी कार्रवाई कितनी सख्त होती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या ये जो वार्निंग्स वगैरह और कार्रवाई वगैरह हो रही है ये क्या वाकई कोई मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए और हालात बेहतर करने के लिए हो रही है, या महज अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए और एक तरफ से तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए हो रही हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे भारत से अद्वियात बरामदगी का जो स्कैंडल है उस पर बात करेंगे कि वो किसकी गलती है और अब वो किसके सर थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ 16 मिनिस्ट्रीज़ को रेड लेटर जारी किए और 21 दिन का टाइम दिया है सेक्रेटरीज़ को कि अगर उन्होंने टास्क पूरा न किया तो उनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ये पहली बार के टास्क दे रहे हैं इस तरीके से और वार्निंग दे रहे हैं, या पर इससे पहले भी माजी में भी वो दे चुके हैं। तो अगर हम थोड़ा सा 3-4 महीने या 6 महीने पीछे चले, बल्कि 1 साल पीछे चले, तो इससे पहले इमरान खान साहब ने 27 वजारतों को इसी तरीके से वार्निंग दी थी कि अगर आपने ये टास्क पूरे न किए, उनको जो काम सौंपे गए थे, तो आप सबको वजारतों से हाथ धोने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद 1 साल गुजर गया तो मेरे ख्याल से किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जिनको सुप्रीम कोर्ट और नैब की वजह से जिनको मिनिस्ट्री से निकाला गया था उनको भी वापस लाया गया है। तो उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो 2-3 महीने पीछे तो एक आटे और चीनी का जो बहरान पैदा हुआ था और उसके बाद इस पर काफ़ी मीडिया में शोर उठा और पूरे मुल्क में अपोजिशन ने और सोशल मीडिया पर हुकूमत पर दबाव बढ़ा, तो हुकूमत ने उस पर एक कार्रवाई करने का फैसला किया और एक कमीशन यानी कि उन्होंने कायम किया था इमरान खान साहब ने, और उसने एक रिपोर्ट पेश की। तो उस रिपोर्ट को जब वो रिपोर्ट लीक हो गई तो वो उसको एक पब्लिक करने का ड्रामा किया गया था। तो जब वो रिपोर्ट लीक हुई और उसमें जो इंकशाफ किया गया तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म के अपने ही काबीना के कुछ लोग और अपने ही पार्टी के यानी कि अहम ओहदेदार और जिनमें जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब और उनके इत्यादी मुनस इलाही साहब काफली के, तो ये लोग इस बहरान के ज़िम्मेदार ठहरे थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि 25 अप्रैल को एक ये रिपोर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद मैं इन वज़रा के ख़िलाफ़ और इन जो ज़िम्मेदारान हैं इनके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा और किसी को नहीं माफ़ करूँगा ये वो। तो फिर उसके बाद जब 25 अप्रैल आया तो वो रिपोर्ट नहीं पेश हुई, ठीक है, और उसके बाद उनको मज़ीद 3 हफ्तों का टाइम दे दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक और ड्रामा जो रिलीज़ किया गया या एक ट्रायल पेश किया गया वो था, ट्रेलर पेश किया गया, वो था कि IPPs और पावर सेक्टर्स का जो मामला था कि वो 4,000-4,500 अरब का वो करप्शन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसमें सारे मुलव्वस से कोई नहीं बचा, दूसरा तीसरा, तो वो एक नया ड्रामा रिलीज़ हो गया, ठीक है। जब ये ड्रामा आया तो उस वक्त उस ड्रामे को यानी कि पहले ड्रामे को छुपाने के लिए दूसरा ड्रामा किया। अब दूसरे ड्रामे की जब बात करीब पहुंची, ज़ाहिर है उसकी रिपोर्ट भी पेश होने के करीब थी, उन्होंने कहा था मैं पब्लिक करने का वादा किया और बड़े दावे और ये वो किया। तो उसके बाद अब उन्होंने जो आज एक नया ड्रामा किया है वो ये है कि उन्होंने 16 मिनिस्ट्रीज़ को 21 दिन का टाइम दे के उनको वार्निंग या रेड लेटर जारी किए। इसका मकसद ये है कि 20-21 दिन मज़ीद गुजर जाएंगे, 20-21 दिन मज़ीद हुकूमत को मिल जाएंगे और 20-21 दिन के बाद कोई नया ड्रामा पेश कर दिया जाएगा। यानी कि 2 साल जो गुजरे हैं हुकूमत के, उस 2 साल में सिर्फ ड्रामों के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये सब ड्रामे हुकूमत कर क्यों रही है,
ठीक है। 20-21 दिन के बाद अब वो जब क्या कहते हैं उसको, जो IPPs का मामला है, तो उसको भी इन्होंने दबाव के तहत दबा दिया, बात ही ख़त्म कर दी। उसी के लिए तो इन्होंने ये ड्रामा रिलीज़ किया है, ये नया ड्रामा जो आया है। तो अब ये ड्रामा 20-21 दिन के बाद पुराना हो जाएगा और नया ड्रामा जो आएगा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत ये कुछ कर क्यों रही है, हुकूमत को क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है, माजी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। इसका जवाब ये है कि ये पहली हुकूमत है PTI की जिसके पास 2 साल के बाद भी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना उनके पास माइशत है, ना उनके पास कोई बड़ा मंसूबा है, ना कोई उनके पास GDP की कोई शरह है, ग्रोथ है, ना ही उनके पास कोई कर्ज़ों में कमी है, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वक्त वो दिखाएं, या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ फतह है, या कोई बड़ा कोई मंसूबा उन्होंने जो मुकम्मल कर लिया है वो है उनके पास दिखाएं। मासवाए वही माजी के जो हुकूमतों के मंसूबे मुकम्मल करके उन पर तख्तियों लगाने के अलावा, और जो भी स्कैंडल आता है उसको दबाने के लिए माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब और PTI की जो हुकूमत है उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा करके उसको दबाने के लिए दूसरा ड्रामा, उसको दबाने के लिए तीसरा ड्रामा, उसको दबाने के लिए चौथा ड्रामा करने के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, ये सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक इमरान खान साहब के पास 2, 4, 6 बड़े मंसूबे नहीं आ जाते, जैसे CPEC का मंसूबा था, या मेट्रो वगैरह थे, या कोई और बड़ा कोई एयरपोर्ट वगैरह के, या फिर माइशत बहुत बेहतर हो जाए, या कोई तेल निकल आए, या ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो वो एक अवाम की तवज्जो उधर करने के लिए ऐसा कोई भी मंसूबा जब तक उनके हाथ नहीं आया उस वक्त तक यही ड्रामे किए जाएंगे अवाम के साथ। इसी तरीके से तवज्जो एक तरफ से दूसरी तरफ तवज्जो की जाएगी, और मुल्क में गुर्बत, उसके अलावा बेरोज़गारी, उसके अलावा अभी जो कोरोना ने कसर रहती थी सारी कसर ही निकाल दी है कोरोना ने, और माइशत का जो हाल था वो सारा कुछ अभी दबाने के लिए मज़ीद ड्रामे सुनने को मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ना किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, और ना ही इस मुल्क में फ़िलहाल इस हुकूमत ने किसी को कुछ करना है, क्योंकि ये अगर सोचा जाए तो इमरान खान साहब पाकिस्तानी तारीख की सबसे कमज़ोर हुकूमत है, ठीक है। एक तो इसको चलाने के लिए इसके आगे पीछे गार्ड रखे हुए हैं, उसके अलावा ये जिन सहारों पर खड़ी है वो सब आप जानते हैं, ज़ाहिर है जो भी लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे होते हैं तो वो जानते हैं कि किस तरीके से किस किस के वोट से और कितने वोट के फ़र्क से ये हुकूमत खड़ी है। इसमें से अगर एक जमात भी निकल जाती है 2, 4, 6 सीटों वाली भी, तो ये हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दें कि इस हुकूमत ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, या कोई करप्शन पकड़नी है, या कोई चोरों को निकालना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये 2, 3, 4 साल ऐसे ही ड्रामे किए जाएंगे, फिर इनके खिलाफ नैब में कार्रवाइयाँ चलेंगी, और उसके अलावा फिर ये केस 5 साल गुजर जाएंगे, और 5 साल के बाद अगर हुकूमत बाकी रही तो अगले इलेक्शन में कोई नए दावे के साथ ये हुकूमत सामने आएगी, या ये PTI सामने आएगी। इसके अलावा आज जो एक बात हुई है वो ये इंडिया से अद्वियात बरामदगी का केस जो था, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाएगी। इससे पहले आपको पता है 3, 4 या 6 माह पहले अगर आप देखें तो जब अद्वियात की कीमतें बढ़ी थी, तो उस वक्त भी जो अद्वियात के जो हेल्थ के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर तो नहीं, क्या कहते हैं उसको, मशीर थे, जो मशीर सेहत, तो उनको भी इसी तरीके से एक स्कैंडल के तहत फारग किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसे हमेशा की तरह दावे हुए, बात ख़त्म हो गई। तो बात ये थी, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस बार भी हेल्थ का कोई मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ का मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद हैं, या ये मिनिस्ट्री उनके पास खुद है। और इसमें जो ये मशीर हैं, मशीर से डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि एक तो ये केस, ये जो सिलसिला चल रहा है अद्वियात बरामदगी का, वो उनसे पहले का है, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनको इसका बिल्कुल पता ही नहीं है, यानी कि उनके इल्म में ही नहीं है कि कितनी अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं और क्या हो रहा है। तो इसका अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। अब वो मशीर सेहत साहब को भी नहीं पता, वज़ीर से तो इमरान खान साहब खुद हैं, उनको भी नहीं पता, तो ये कार्रवाई किसके खिलाफ होगी। अब ये देखने वाली बात है कि इसका मुजरिम किसको ठहराया जाता है। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने खूबसूरत बात कही है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ इमरान खान साहब के पास हैं, या जो मिनिस्ट्रीज़ पर इमरान खान साहब ने मशीर रखे हुए हैं, वज़ीर नहीं रखे हुए,
सारे स्कैंडल उन्हीं में सामने आते हैं और ये सारे मामला जो है ना सारी नाली उन्हीं में ज़ाहिर होती है। इसलिए इमरान खान साहब को अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि दूसरे और छोटे लोगों के पर ये बात थोप के तो अपने आप को बचाना चाहिए और ये ड्रामे कर कर के मज़ीद कौम का वक्त ज़ाया किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।